हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो हम पढ़े। तो आज से हम लोग क्लास 9 का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हम लोग पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसी के बेस हम लोग उसको पहले समझ लेंगे ताकि हम लोग को एक्सरसाइज करने में ईजी हो। तो हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम मतलब बेसिक क्या होता है, पूरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। क्या क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन करके इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर्स, उसके बाद आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी ऐड होता है। मतलब काउंटिंग स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। 0, 1, 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स होते हैं 2 टाइप के। क्या क्या? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? हम लोग क्लास 6 की 7 से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन मतलब एक लाइन होता है। अब इसके बीच में रहता है 0। अब जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी राइट साइड होते हैं और जितने भी लेफ्ट साइड होते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जो नंबर लाइन में 0 के राइट साइड होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो हो गया नंबर्स के बारे में। ये होता है नॉर्मल नंबर्स। अब नॉर्मल नंबर्स के बाद आता है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अभी मैं आपको बताती हूँ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होता क्या है। पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें जिसमें नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। p/q मतलब फ्रैक्शन में लिखा जाता है। रैशनल नंबर किस में लिखा जाता है? p/q के फॉर्म में। अब इसमें और एक बात होता है कि p and q शुड बी इंटीजर्स। क्या होता है? p and q should be integers। इसमें और एक ये होता है कि q is not equals to 0। जो नीचे जो q होता है q is not equals to 0। अब इसमें क्या क्या होता है? p and q should be integers। इंटीजर्स क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव या नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन q जो है
उसके नीचे ज़ीरो नहीं होगा। अगर वो ज़ीरो होगा तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हो सकता है -3/10, 7/10, 8/-12, ऐसे बहुत सारे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें 8/0 या 6/0 तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 0 लिखेंगे तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स अब देखिए, रैशनल नंबर्स हम तो पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जो इरैशनल नंबर है ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। और ये इरैशनल नंबर्स होता क्या है? इरैशनल नंबर्स होता है, इरैशनल नंबर का सबसे मेन रूल होता है इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट रूट। मैं लिख देती हूँ, इट शुड नॉट be a perfect root. For examples, it should not be a perfect root, मतलब वो perfect root नहीं होना चाहिए। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे करके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम लोग लेंगे √4, √9, √25 तो ये सब इरैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर हम √4 का अगर रूट करेंगे तो आएगा 2। क्यों? देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। ये तो एक परफेक्ट रूट हो गया ना। इसका मतलब √4 एक इरैशनल नंबर नहीं है। वैसे ही √9 क्या होता है? √9 का अगर हम लोग रूट करेंगे कितना आएगा? 3। तो ये भी रूट हो जा रहा है, तो ये भी परफेक्ट रूट है। अब √25 का क्या होता है? 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। तो ये भी एक इरैशनल नंबर नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये जितना भी नंबर्स है √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे √19, √23, ये सब जो है ये सब इरैशनल नंबर है। लेकिन सिर्फ यही इरैशनल नंबर नहीं होते। इरैशनल नंबर एक और होता है, जैसे क्या मैं करती हूँ 0.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। ये भी एक इरैशनल नंबर है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये बस 01, 001 ऐसे हो, नंबर अलग भी हो सकता है। कैसे? 0.072, 0072, 00072 एंड ऑन। ऐसे नंबर्स को भी हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। अब हम लोग करेंगे इरैशनल नंबर क्या होता है, हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लॉटिंग इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन नॉर्मली नंबर लाइन होता है, लेकिन उसमें अब हम लोग इरैशनल नंबर भी प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे? ये रब कर देते हैं। क्वेश्चन, प्लॉटिंग irrational numbers on
नंबर लाइन। अब हम लोग प्लॉटिंग इर्रेशनल नंबर का एक एग्जांपल लेंगे जो है √2। हम लोग √2 को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। आप लोग को याद है हम लोग ने क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। तो नंबर लाइन में इर्रेशनल नंबर, खास करके ये जो रूट नंबर होता है, ये प्लॉट करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पूरा डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको याद नहीं है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको बोला जाता है। ये जो एक राइट एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये जो स्लैंटिंग लाइन होता है उसको बोला जाता है हाइपोथेटिनियस। जो नीचे होता है, जो नीचे वाला लाइन होता है उसको बोला जाता है बेस। और ये जो एक राइट एंगल बना रहा है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = p² + b²। ये है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आपको दिखा देती हूँ। अगर हम लोग ये जो h² का जो स्क्वायर है अगर यहाँ पर भेज देंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर h है, इसका स्क्वायर अगर हम लोग इक्वल्स टू के वहाँ भेजेंगे तो वो एक रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे p² + b², √p² + b²। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे √2 लाने के लिए? देखिए यहाँ पर आप इसकी जगह ले सकते हैं हम लोग √2। अब 2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो उसको अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 1। तो यहाँ पर आएगा 1 + 1। अगर फिर से तो h हम लोग को मिल गया है √2 और यहाँ हम लोग को मिल गया है √1² + 1²। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क तो आएगा नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे करके लिखेंगे। अब देखिए हम लोग का क्या आ गया? 1 आ गया आप लोग का परपेंडिकुलर, 1 आ गया बेस और हम लोग को निकालना है √2। तो अभी हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि स्केल है नहीं, लेकिन चलेगा। आप लोग लेकिन स्केल से कीजिएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर ही सकते हैं। तो अब देखिए बीच में आ गया हम लोग का 0, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 और यहाँ पर हम लोग का 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब हम लोग को प्लॉट क्या करना है? √2। अब √2 प्लॉट करना कैसे है? ये हम लोग को ये जो है राइट एंगल जो थ्योरम है उसको हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को 1 क्या मिला है? परपेंडिकुलर। 1 क्या है? परपेंडिकुलर। तो हम लोग 1 के पास 1 से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप उससे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से हम एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, 1 आपको यहाँ पर बेस मिल गया। बेस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको यहाँ पहले से 0 से 1 से एक बेस मिल ही रहा है। बस आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब सबसे मेन काम है, इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट है यहाँ पर आपको एक नाम देना पड़ेगा। हम लोग इसको M मान ले रहे हैं। अब जो 0 के पास उस पॉइंट को भी एक नाम देना पड़ेगा। क्या?
यहाँ पर हम लोग L ले रहे हैं, L M। अब हमको L से M तक जॉइंट करना है, L से M तक जॉइंट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ से आप स्केल रखिएगा और यहाँ पर एक लाइन डालिएगा। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ना, फॉर्म हो रहा है। अब आपको मिल गया बेस, ये आपको मिल गया इसका जो हाइपोथेटियस लाइन था वो परपेंडिकुलर आपको मिल ही रहा है। मैं लिख देती हूँ परपेंडिकुलर हाइपोथेटियस और ये हो गया बेस। अब देखिए हम लोग को √2 निकालना था, तो हम लोग को √2 मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर तो प्लॉट करने से नहीं होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये है आपका √2, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग का जो कंपास होता है ना, कंपास को पेंसिल ये यहाँ पर उसका निप रखिएगा, पेंसिल को यहाँ तक ओपन कीजिएगा। उसको ओपन करके यहाँ पर से अगर आप ओपन कीजिएगा फिर उसको एक राउंड कीजिएगा, वहाँ पर पेंसिल रख के राउंड कीजिएगा। तो अगर आप इसको यहाँ से राउंड कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कंपास है नहीं, लेकिन आप लोग कंपास से कीजिएगा। तो जो आपका ये वाला पॉइंट आया ये होगा आपका √2। तो आप लोग समझ गए √2 कैसे प्लॉट करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे √3। तो हम लोग अभी इसको रब कर देंगे। अब हम लोग प्लॉट करेंगे √3। अब √3 नंबर आ गया, तो अब √3 तो देखने में मतलब ये लग रहा है क्योंकि 2 को तो हम लोग इजीली डिवाइड कर लिए थे, लेकिन 3 का क्या, 3 को अब आप 1.5 करके डिवाइड मत कीजिएगा। इसका होगा एक आएगा 2 और एक आएगा 1, क्योंकि 2 + 1 3, आप 1 + 2 भी कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर भी वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, इसमें पहले से लिख रही हूँ h² = p² + p² और b² और h² क्या होता है आप लोग को पता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 3 प्लॉट करना है, √3 प्लॉट करना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, h = √3, h √3 होगा ना, और उसके बाद हम लोग को फिर हम लोग को √2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पहले √2 को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग √3 को प्लॉट कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को यहाँ पर √2 लेना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √2 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, देखिए √2 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो वो आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि रूट है। अगर आप रूट को अभी मत देखिए, 2 का अगर हम लोग ये स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 का अगर रूट करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन वो नहीं देखना, हम लोग को बस अभी √2 ले करना है, क्योंकि हम लोग को √2 पहले प्लॉट करना पड़ेगा। अब हम लोग फिर से वापस अपने, तो हम लोग के पास क्या आ गया, जो हाइपोथेटियस लाइन है वो हो गया √3, जो हम लोग का परपेंडिकुलर है वो हो गया 1। परपेंडिकुलर हमेशा 1 रखिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो हम लोग को 1 सेंटीमीटर लाइन डालना है, परपेंडिकुलर हमेशा 1 रखिएगा। और आपका बेस हो गया √2। अब हम लोग को प्लॉट 3 करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ बेस √2 कैसे होगा। फिर से हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको हम लोग को प्लॉट करना है, तो हम लोग जैसे नॉर्मली प्लॉट किए थे √2 को वैसे करेंगे। कैसे, सबसे पहले 1 से एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। नाम दे देते हैं, नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग को समझ आएगा। नाम कुछ भी दे दीजिए, हम लोग RS कुछ भी, SR RS कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसको यहाँ से प्लस मतलब ज्वाइन कीजिएगा। तो क्या हुआ, ये हम लोग का क्या आया था, √2 आ गया था, √2 आया था ना।
और ये तो 1 था और ये भी 1 था। अब देखिए √2 हम लोग बोले बेस कैसे आया √2 बेस इसीलिए आया क्योंकि देखिए हम लोग को √3 प्लॉट करना है ना, तो √3 तो √2 के ऊपर आएगा, तो इसलिए जैसे कैसे हम लोग के यहाँ से फिर एक 1 सेंटीमीटर का लाइन डालना है। अब 1 सेंटीमीटर का लाइन कैसे डालना है? 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसे सीधा नहीं टालना है। अगर आप सीधा टालिएगा तो ये एक राइट एंगल नहीं होगा। हम लोग को क्या चाहिए? यहाँ पर एक राइट एंगल चाहिए। कहीं पर भी कीजिए एक राइट एंगल चाहिए। तो आप इसको सीधा ड्रॉ मत कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर थोड़ा टेढ़ा करके ड्रॉ कीजिएगा। आप लोग प्रोटेक्टर से माप के 90 डिग्री पे ड्रॉ कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री से करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। ये थोड़ा मतलब टेढ़ा बेढ़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसा आएगा। अब इसको क्या करना है, इसका हम लोग ठीक से बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक आपका 90 डिग्री आ गया। जब आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस आपका √2 हो गया, √2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। फिर ये जो है यहाँ पर भी एक नेम दे दीजिए। ये तो S और R था, ये वाला लाइन S और R था। अब इसको हम लोग दे देंगे, इसको L दे देते हैं। तो अब हम लोग को S से लेकर L तक ज्वाइन करना है, क्योंकि बेस आ गया √2। तो इसको जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये भी कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो आपका आया इसको बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे √3। अब √3 जैसे हम लोग √2 को कंपास से हम लोग मेजर करके पेंसिल ओपन करके जैसे हम लोग किए थे, वैसे ही अब आप 3 तक मतलब S से L तक अपना कंपास पेंसिल ओपन कीजिएगा। कंपास रख के पेंसिल को जब आप घुमाइएगा तो वो कुछ यहाँ पर आएगा, तो इसको बोला जाता है √3। अब √5 हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद वाला जो टॉपिक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो लंबा हो गया है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जो है बड़ा होने वाला है। तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट पे दूसरे टॉपिक्स आपको बताऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है। अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने का ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।